हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द कॉस्टम लर्निंग। देखो फंडामेंटल पार्टनरशिप फंडामेंटल हम लोगों ने कंप्लीट किए, साथ साथ उसमें एक दो टॉपिक और बचा हुआ है और एक पार्ट का वीडियो अभी और आ जाएगा। और आज जो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी आज की क्लास जो है उसमें है हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो पार्टनरशिप में सेकेंड चैप्टर वो स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? जो लोग नए हैं वो भी साथ साथ जुड़े रहेंगे, साथ साथ ही हम लोग करते चल रहे हैं, क्लासेस चलती चलेंगी। आज के जो इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं देख लेते हैं। देखिए, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, सबसे पहले तो ये सीखेंगे। फिर सीखने वाले हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें आप निकालना सीखोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना सीखोगे। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा गुडविल को लेकर के है। इसके बाद आप सीखोगे गुडविल, ठीक है, गुडविल के बारे में। और ये इस क्लास में मैं सारी एसेंशियल थ्योरी जो है इस चैप्टर की एसेंशियल थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद वाले जो वीडियोस आएंगे, जो क्लासेस होंगी, जो लेक्चर रहेंगे, वो है आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसको लेकर के। तो आप एसेंशियल थ्योरी को पूरा समझ लीजिए, मैं एक ही क्लास में इसमें कंप्लीट कर रहा हूँ इसको। और इसके बाद फिर हम लोग सीधा सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इससे क्या समझ में आ रहा है कि जिन पार्टनर ने, मान लो कि पार्टनर ए और पार्टनर बी, ठीक है, पार्टनर ए और पार्टनर बी, दो पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट किया था और इनके बीच कोई रेशियो था, सपोज 1:1 का रेशियो था, सपोज 1:1 का रेशियो था ए और बी के बीच में। और बाद में ये होता है कुछ समय बाद, अब कुछ समय बाद बोलने से हो सकता है ये दूसरे दिन ही हो, या 2 साल बाद हो, या 10 साल बाद हो, इन पार्टनर्स के बीच यदि किसी भी रीजन को लेकर के इनके बीच का ये रेशियो चेंज होता है, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब रीजन कुछ भी हो सकता है कि ए की तबीयत खराब हो जाए और वो एक्टिव पार्टनर के रूप में काम ना कर पाए, पूरे काम बी को ही करने पड़ जाए, या हो सकता है कि बी ने एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी और एडिशनल कैपिटल लगा दी वहाँ पे, या हो सकता है कि बी ने कुछ एक अच्छे क्लाइंट पकड़ के एक्स्ट्रा मेहनत करके बिजनेस को और ग्रो कर लिया, तो उसकी वजह से हो सकता है, या कई और रीज़न हो सकते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब कभी भी इन पार्टनर के बीच जो उनका पुराना रेशियो है, जैसे यहाँ हमने सपोज माना था कि 1:1 का रेशियो है, अब ये मान लो कि 2:1 का रेशियो है या 2:3 का रेशियो है, जो भी है ना, कुछ भी है, तो वो चेंज जो हो रहा है उसको लेकर के हम यहाँ पर कुछ एक ट्रांजेक्शन होंगे और उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अब सबसे पहले चीज यहाँ पे इस चैप्टर में आप ये भी सीखने वाले हो कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है? तो अभी जैसे मैंने बताया कि जब जब पार्टनर्स, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उनके बीच रेशियो चेंज होगा, प्रॉफिट शेयर चेंज होगा, रेशियो चेंज होगा, उसे ही कहा क्या बोला जाएगा? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्यों? क्योंकि यदि इन्होंने मान लीजिए ए और बी 1:1 की रेशियो में पार्टनर्स थे, तो एक एग्रीमेंट बना होगा और एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, ये टर्म्स ऑफ कंडीशन लिखी होगी। लेकिन बाद में जब कभी ये रेशियो चेंज होगा, मान लो कि ये 2:1 का हो जाता है या 1:2 का हो जाता है, जब कभी भी चेंज आएगा रेशियो में, ठीक है, उनके प्रॉफिट शेयर्स जो चेंज होंगे, तो वहाँ पर फिर से एक नया एग्रीमेंट हमको लाना पड़ेगा और पुराना जो आपका एग्रीमेंट है वो आपका रिटायर हो जाएगा। यहाँ पे नया एग्रीमेंट फॉर्म हो जाएगा, आपका नया एग्रीमेंट आ जाएगा। सो जब जब एग्रीमेंट में बदलाव होंगे, यह एग्रीमेंट नया बनाना पड़ेगा पार्टनर्स को लेकर के, ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहलाएगा। अब ध्यान ये दोगे कि यहाँ पर एग्रीमेंट में बदलाव हो रहा है लेकिन फॉर्म चलते चल रही है, फॉर्म खत्म नहीं हो रही है, फॉर्म तो चल ही रही है, बस एग्रीमेंट में जो शेयरिंग रेशियो को लेकर के जो टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे जो डली हुई है उसको थोड़ा चेंज हो रहा है, इसलिए एग्रीमेंट में थोड़े बदलाव होंगे और इस बदलाव को ही हम बोलेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब ये कब कब होगा, रिकंस्टिट्यूशन कब कब बोला जाएगा? सीधी सी बात है, जब जब शेयरिंग रेशियो में बदलाव आएगा। अब ये रेशियो कब कब बदलता है तो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो है अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर, जैसे मैंने बताया ए और बी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ये पार्टनर अभी पार्टनरशिप में एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनका रेशियो शुरू में था 1:1, बाद में इन्होंने बोला 2:1 का रहेगा, तो ये चेंज हो गया एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के में। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ए और बी पार्टनर थे, सी नया पार्टनर आता है। अब सी नया पार्टनर आएगा
तो शेयर कहाँ से मिलेगा उसको, उसको जो भी शेयर मिलता है, मान लो सी को मिलता है 1/4, अब ये 1/4 कहाँ से मिलेगा, ए और बी से ही कम होकर के मिलेगा, या तो ए ने सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ए ने छोड़ना पड़ेगा, या फिर बी ने छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना बोलेंगे इसको, ठीक है। तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में आप इसको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग बोला जाएगा, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ए या बी में से ही कम होकर के या दोनों में से कम होकर के टोटल जो प्रॉफिट है उसमें से ही सी को मिलेगा। तो सीधी सी बात है कि इनका जो शेयर रेशियो जो अभी चल रहा था, ठीक है, जो भी पुराना था, सी के आने से उसमें चेंज आएगा, और चेंज आएगा मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन वाली सिचुएशन बन जाएगी। रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, फिर से एक बार एज्यूम करते हैं हम, क्या एज्यूम करते हैं कि ए बी सी पार्टनर है, ए बी सी पार्टनर है, और इसमें से बी ने रिटायरमेंट ले लिया, ये इक्वल पार्टनर थे, मान लो इक्वल पार्टनर थे, ठीक है। अब इसमें से बी ने रिटायरमेंट ले लिया, तो बी ने रिटायरमेंट लिया तो उसका जो 1/3 है, यहाँ पे सभी का 1/3 1/3 1/3 है, सो बी का जो 1/3 है वो शेयर कहाँ जाएगा, या तो ए के पास शिफ्ट हो जाएगा, ए ने गेन कर लेना है, या सी ने गेन कर लेना है, या दोनों ने बराबर लेना है, या दोनों ने अनइक्वली लेना है, लेकिन रहेगा वो शेयर तो फर्म के अंदर ही रहेगा, और वो शेयर दोनों में ही, या फिर जिस जैसा भी उनका आपस में एग्रीमेंट होता है आगे, तो उसमें उनको गेन हो जाना है। किसने किसने गेन होना है, ए या फिर सी ने, मतलब बी ने जो शेयर छोड़ के जाना है वो ए को या फिर बी सी को इस तरीके से चला जाएगा। तो ये रिटायरमेंट वाली सिचुएशन हो जाती है, तब भी आपका रिकन्स्टिट्यूशन वाली एग्रीमेंट बदला होता है, रिकन्स्टिट्यूशन हो जाता है। डेथ हो जाए, किसी पार्टनर की डेथ हो जाने पर भी सेम जैसे रिटायरमेंट का था वैसे यदि डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, तो भी उसका शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर को ट्रांसफर हो जाता है। अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स, अब यहाँ पे अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म बता रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा है दो पार्टनरशिप फर्म है, अब इनके बीच अमलगमेशन हो रहा है, मिलकर के आगे काम करेंगे, तो भी जैसे फर्म ए और, एक बार थोड़ा एज्यूम कर लेते हैं, फिर से कंडीशन ले लेते हैं। मान लो कि आप जो है एक फर्म है जिसमें ए और बी पार्टनर हैं जो 1:1 के रेशियो में ले रहे हैं, और एक सी और डी है जहाँ पे 3:2 का रेशियो है इनका। अब ये दोनों साथ मिलकर के काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ए और बी 1:1 की रेशियो में काम कर रही है, पार्टनरशिप फर्म है इनकी, और एक पार्टनरशिप फर्म और है सी और डी को लेकर के काम कर रही है यहाँ पे, जो जिसका रेशियो 3:2 का रेशियो है। अब यहाँ पे होगा ये कि जब ये दोनों अमलगमेशन में आएंगे, साथ साथ काम करेंगे, तो इनका रेशियो ये 1:1 या 3:2 नहीं रह जाएगा, इसमें तो चेंजेस होंगे ही होंगे। जब कभी चेंज होगा तो फिर आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन वाली बात आ जाएगी। सो ये आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन की सिचुएशन हो गई, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में आप एक नई चीज़ ये सीखेंगे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग बताया आपको, तो वो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना बोलेंगे इसको, तो वो कैसे निकालेंगे हम, और इसको थोड़ा और डीप से समझते हैं हम, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए यहाँ पे मैंने एक सिचुएशन पहले से एज्यूम की हुई है आपको, ताकि अच्छे समझ में आ जाए। मान लीजिए कि पार्टनर ए और बी है, दो पार्टनर है जो 1:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, और उस साल उस ईयर में प्रॉफिट हुआ टोटल 15,000, प्रॉफिट हुआ। ए और बी पार्टनर है और उनका रेशियो है 1:1 के रेशियो, या 1/2 बोल सकते हो। सो ए और बी को इनका 15,000 को यदि हम शेयर करें तो 7,500 ईच उनको मिल जाएंगे एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। बट आफ्टर सम टाइम्स उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा रेशियो चेंज होगा, रीजन कुछ भी हो सकता है, 2:1 के रेशियो में हम अब से शेयर करेंगे प्रॉफिट को। अब नई सिचुएशन में यदि पार्टनर्स ने सेम प्रॉफिट 15,000 को डिवाइड करना चालू किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 10,000 मिलेगी ए को और बी को मिलेंगे 5,000, 15,000 ही रहेगा, रेशियो हो जाएगा, यहाँ पे अप्लाई करेगा 2/3 एंड 1/3। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये था ओल्ड रेशियो के हिसाब से, ये है न्यू रेशियो के हिसाब से।
तो पुराने रेशियो के हिसाब से जाएंगे, जब ओल्ड रेशियो के हिसाब से जाएंगे तो उस समय ए को मिल रहे हैं 7,500, जबकि नए रेशियो के हिसाब से मिल रहे हैं कितने 10,000। सो यहाँ पे गेन कर रहा है कि सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है, ये आप देखोगे तो आप पाओगे ये ओल्ड रेशियो के हिसाब से था और ये न्यू रेशियो के हिसाब से है। सो यहाँ पे 2,500 गेन वाली सिचुएशन बन रही है यहाँ पर गेन, जबकि बी पुराने सिचुएशन में पुराने रेशियो के हिसाब से 7,500 था, जबकि नए रेशियो के हिसाब से 5,000, मतलब यहाँ पे बी को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 2,500। अब यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं, तो एक पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेगा उतना ही दूसरे पार्टनर को गेन होगा। ये यहाँ पे ऐसा रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमने 2 पार्टनर ही एज्यूम किए हैं। 3 होंगे तो भी 3 हो 4 हो जो भी हो, लेकिन जितना सेक्रीफाइस होगा उतना ही किसी एक ने या फिर बाकी जो गेन करने वाले हैं उतना ही शेयर गेन करना है वहाँ पे, वो कहीं बाहर नहीं जाएगा। जितना सेक्रीफाइस होगा उतना ही गेन होगा। अब ये है कि किसी एक ने गेन कर लिया, या हो सकता है 2-4 जो नए जोड़ रहे हैं या जो भी, या तो नए वाली बात ही नहीं है अभी तो एग्जिस्टिंग वाली बात आ रही है कि जो पार्टनर, एक्चुअली मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो आप सीखेंगे ये आपके पार्टनरशिप के आने वाले सारे चैप्टर में आता चला जाएगा। ये रेशियो का जो आपका है ये आपका नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन है, उसके बाद रिटायरमेंट है, उसके बाद डेथ वाले चैप्टर है, तो वहाँ पर भी ये सारे आपके आते जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ को आपको वहाँ पे भी है। तो होता ये है कि यदि पार्टनर्स के बीच में, यहाँ पे हमने 2 पार्टनर एज्यूम किए, तो एक ने सेक्रीफाइस किया, बी ने सेक्रीफाइस किया और ए ने गेन किया। जितना सेक्रीफाइस होगा उतना ही गेन हो पाएगा, हो रहा है यहाँ पर, ये देखने को आपको मिलेगा। और ये मैंने अमाउंट में दिखाया, यहाँ पे अभी टोटल अमाउंट में दिखाया। अब इसी चीज़ को हम रेशियो के हिसाब से भी कर सकते हैं। रेशियो के हिसाब से भी ये आपका इतना ही निकलेगा कि इसने गेन हो रहा है, इसने सेक्रीफाइस हो रहा है। कैसे? तो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर लेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, आप ऐसे इसको याद कर लेंगे, बन जाएगा। और शॉर्ट में रखना है, ऑन कर लीजिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ऑन याद रखेंगे तो बन जाएगा। फॉर्मूला आपका ये है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब आप इसको शॉर्ट ट्रिक में ऑन कर लेंगे, ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि हाँ, सेक्रीफाइसिंग में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जबकि गेनिंग निकालेंगे, यदि हम गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, गेनिंग रेशियो निकालना होता है, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ये हो जाएगा। और उस सिचुएशन में शॉर्ट ट्रिक में नो याद कर लेंगे, आपको याद रहेगा। लेकिन मेरा सजेशन है कि दोनों चीज़ें मत याद रखिएगा, या तो ऑन कर लीजिएगा या फिर नो कर लीजिएगा, दोनों में कोई एक दिमाग में रखिएगा। और दूसरी चीज़ वाइस वर्सा पे आपके दिमाग में आ ही जाएगी, क्योंकि यदि आप दोनों चीज़ें साथ लेके चलेंगे तो कन्फ्यूज होते रहेंगे। सो एक चीज़ याद रख लीजिए, दूसरा आपको वाइस वर्सा में याद रहेगी, रहेगा, आ ही जाएगा दिमाग में। अब ये तो फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, अब इसको हम प्रैक्टिकल वे पे देखते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे पुराना रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है 1/2 ए बी का, और नया रेशियो 2/3। जैसे ए का देखते हैं हम, ए का कितना है 1/2 ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो कितना है 2/3। अब हमको निकालना है मान लो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है ओल्ड रेशियो 1:1, न्यू रेशियो कितना हो गया 2:1। ये है आपका ओल्ड, ये है न्यू। अब हमको निकालना है सेक्रीफाइसिंग। हमको निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो हम क्या करेंगे, ओल्ड माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर लेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो ए का निकालेंगे आप, कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 2/3, 1/2 1/2 2/3 1/3, ये तो आपको पता ही होगा। सो यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू कर लिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, एलसीएम निकालेंगे 6 आ जाएगा, क्लियर, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको 6 लाना है, कहाँ पर, यहाँ पे 6 लाना है आपको, क्योंकि 6 यहाँ पे, तो 6 लाना, तो यहाँ पे इंटू 3 करेंगे, ऊपर भी इंटू 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ पे भी 6 लाना है अब आपको, तो इंटू 2 करेंगे। अब वो इंटू 2 यहाँ पे, एक्चुअली में यहाँ पे 3 है, आपको 6 लेके आना है, तो आपको इंटू 2 करेंगे, तो वो इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो
2^4 आपका हो जाएगा ये -1/6। ये नेगेटिव आ रहा है, सो नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गेन कर रहा है, ये गेनिंग रेशियो निकल के आया यहाँ पे, ये गेन कर रहा है यहाँ पे, ये निकल के आया है। हम सेक्रीफाइस, लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में भी आपका ये पार्टनर गेन कर रहा है। जबकि हम बी का निकालेंगे तो बी का ओल्ड कितना है, 1/2 माइनस 1/3। ओल्ड आपका 1/2 माइनस 1/3। सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम निकालोगे आप 6 आ जाएगा। फिर एक बार यहाँ पे 6 लाने के लिए हम कुछ इंटू 3 करेंगे, यहाँ पे भी इंटू 3 हो जाएगा। सो 3 माइनस इंटू 2, सो इंटू 2, अब यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा 1/6। ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो सेक्रीफाइस कर रहा होता है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। आया समझ में? यहां पे ध्यान देंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा भैया, देखो आप यहां पे देखो माइनस, इस जगह फोकस करोगे ना आप इस जगह फोकस करेंगे। ये जो हमने निकाला है यहां पे देखेंगे, पुराने हिसाब से था 3 और नए में है 4। पुराना था 3 माइनस होकर के आपका 4 हो रहा है, जो कि नया है, तो -1 गेन हो रहा है। यदि किसी को पुराने रेशियो के साथ 3 मिल रहा था और अभी नया में 4 आ रहा है, तो सीधी सी बात है वो गेन कर रहा है। जबकि यहाँ पर पुराने में था 3 और नए में आ रहा है 2, सो यहाँ पे इसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, कम हो गया ना यहाँ पर, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, सीधी सी बात है। सो इसी चीज़ को यदि आप पॉजिटिव आता है तो सेक्रीफाइस है, और नेगेटिव है तो गेन कर रहा है। ये हुआ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते समय आप ऐसा करेंगे। लेकिन इसी चीज़ को यदि गेनिंग रेशियो बोला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। यदि गेनिंग रेशियो है तो बस फॉर्मूला बदल जाएगा, नो वाला फॉर्मूला जैसे मैंने बताया, नो लगा देंगे, तो नो लगा देंगे और उस पर आप सॉल्व कर लेंगे। हाँ, ये होगा कि वहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं कि गेन वाले को वहाँ पे पॉजिटिव मान लिया जाता है, तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार कर ही लेते हैं उसको भी। देखो एक बार हम ले लेते हैं यहाँ पे ए बी, ये हो गया ओल्ड और 2:1 हमारा न्यू। हमने निकालना है गेनिंग रेशियो। सो हमारा क्या है, न्यू रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो। आ गया ये आपका फॉर्मूला, नो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। अब न्यू कितना आपका, ए का निकालते हैं हम 2/3 माइनस ओल्ड कितना आपका 1/2। सो एलसीएम 6 निकालेंगे, यहाँ पे आपको हो जाएगा 4 माइनस 3, ठीक है, 4 माइनस 3 1/6। यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है। अब पॉजिटिव वहाँ पर जब सेक्रीफाइसिंग निकालते थे, पॉजिटिव मतलब सेक्रीफाइस होता था, बट यहाँ पे गेन हो रहा है, यहाँ पे इसको गेन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो। आप गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं तो उस समय जो होगा, जो पॉजिटिव आएगा वो गेन करना माना जाएगा। अब बी का कितना है, नया आपको 1/3, पुराना आपको 1/2। एलसीएम निकालेंगे 6 आ जाएगा, और आपका 2 माइनस 3, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है 1/6, नेगेटिव 1/6। सो यहाँ पे सेक्रीफाइस आ गया बी का। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आया। अब आप फिर एक बार देखिए, यहाँ पे देखिए नया 4 है, पुराना 3 था, नया 4 है। आप यहाँ पे देखेंगे नया 4 है ना, नया न्यू है, तो वही चीज़ वहाँ भी वही था। आपको न्यू और ओल्ड देखना है, ये न्यू है 4 जबकि ओल्ड आपका 3, तो भाई सीधी सी बात, इसने गेन किया ना, नए में गेन हुआ तभी तो आया। ऐसे इसका भी देख सकते हो, आपका न्यू 2 हो गया, जबकि पुराने में कितना था, ओल्ड में कितना 3 था, तो यहाँ सेक्रीफाइस करना पड़ गया, 1/6 सेक्रीफाइस करना पड़ा। सो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे। और बस अंतर ये है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालते समय कि
आपको बोला क्या है, क्वेश्चन को देख लेना, एक बार रीड कर लेना आप अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन हो सकते हैं ये 1 मार्क्स से आते रहते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन सेपरेटली भी आ सकते हैं और बड़े क्वेश्चन में तो आना ही आना है। तो अगर सेपरेटली भी बोला जाए गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो वहाँ पे आप ध्यान देंगे, और क्या ध्यान देना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो है तो आपने क्या करना है, पॉजिटिव जो है वो आपका सेक्रीफाइस कर रहा होगा, आपको ये देखना है, और नेगेटिव वाला उस समय गेन कर रहा होगा। कब? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते समय। जबकि गेनिंग रेशियो जब आप निकालेंगे तो उस समय वाइस वर्सा वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो आप एक चीज़ याद रख लो, दूसरी चीज़ मत याद रखो, वाइस वर्सा में चले जाओ। तो यहाँ पर आपका गेनिंग रेशियो में पॉजिटिव जो रहेगा वो गेन कर रहा होगा, और जो नेगेटिव होगा वो सेक्रीफाइस कर रहा होगा। सिंपल। अब ये तो हमने निकाला कि 1/6 जो है, जैसे सेक्रीफाइसिंग निकाले हमने, तो यहाँ पे हमको दिखा कि भाई ए जो गेन कर रहा है 1/6, ये तब गेन किया जब बी ने 1/6 सेक्रीफाइस किया। ये चीज़ निकालना था हमको। ये तो निकाले तो ठीक है, लेकिन क्यों निकाले? तो भाई यहाँ पे आपको देखा 1/6 इसने गेन किया, तब गेन किया जब बी ने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया 1/6। अब इसको मैं अमाउंट पे चलते हम, हमारी पुरानी वाली इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि 15,000 को अब आप 1/6 के हिसाब से देखिए। 15,000 को आप 1/6 के हिसाब से देखिए। 15,000 का प्रॉफिट निकालते हैं, इसका 1/6 करते हैं, तो कितना आएगा देखो आप, कितना आ जाएगा 2500, टोटल आ जाएगा 2500। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब सेक्रीफाइस किया 1/6 2500 आया, सेक्रीफाइस किया तो 1/6 किसने, बी ने सेक्रीफाइस किया, और इसी जगह इसको नेगेटिव में लिखेंगे तो यहाँ पर भी आपको आएगा तो उतना ही 1/6 ही आएगा, मतलब 1/6 2500 ही आएगा, 2500 ही आएगा। अगर आप नेगेटिव लगाएंगे तो ये लेकिन माइनस में आएगा, इसलिए आपका यहाँ पे इसने गेन किया। तो अमाउंट जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था, ये अमाउंट देखो यहाँ पे आया था, ये टोटल अमाउंट के हिसाब से हमने निकाला था कि किसको कितना गेन हो रहा है, कितना सेक्रीफाइस हो रहा है। पहले मिले 7,500, बाद मिले 10,000, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया था कि भाई इसको 2,500 रुपये गेन हुआ, और इसने 7,500 पहले मिले थे, बाद में 5,000 मिले थे, तो इसने सेक्रीफाइस करना पड़ा। और वही चीज़ तो हम यहाँ पे भी निकाल रहे हैं कि अभी जो है आप टोटल 15,000 का, वही चीज़ यहाँ पे टोटल जो 15,000 का, ये 15,000 का हमने 1/6 करना चालू किया, तो पॉजिटिव रहने पे कितना है आपका 15,000 का 1/6 2500 आएगा। उस समय पॉजिटिव रहेगा, सो वो आपका गेन पॉजिटिव रहेगा, सो उस समय आपका बी का सेक्रीफाइस आ जाएगा। और जब नेगेटिव साइन लगाओगे तो ये गेन कर रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते समय। तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से इसको निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, फिर एक चीज़ और सीखनी है अभी हमें, एक नया और चीज़ और आएगी अभी आपको इसमें, गुडविल। आगे देखिए हम लोग अब जो है गुडविल पे देखने वाले हैं। गुडविल क्या होता है, ये चैप्टर में आपको गुडविल भी है। अब गुडविल थोड़ा बहुत आप जानते हो कि गुडविल जो है नेम, फेम, पॉपुलरिटी, प्रसिद्धि होती है, रेपुटेशन को गुडविल बोला जाता है। तो गुडविल जो है, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक छोटा बिजनेस सेटअप होता है और अच्छी सर्विसेज, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट देने की वजह से, अच्छे मैनेजमेंट की वजह से पर डे वहाँ पे 2-4 नए कस्टमर आते हैं और अच्छी ग्रोथ होती है। और समय के साथ साथ फिर ये अच्छी ग्रोथ आते आते एक टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे कस्टमर, क्लाइंट जुड़ते चले जाते हैं। अब यहाँ पे इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है। और ये ग्रोथ हो रही है क्यों? क्योंकि वहाँ पर बिजनेस में उस बिजनेस की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, रेपुटेशन क्रिएट होना चालू हो चुकी है, दैट इज़ गुडविल। और गुडविल की वजह से ही वो बिजनेस इतना ग्रो कर पा रहा है। आया समझ में? तो एक छोटा सा बिजनेस शुरू में उतना पॉपुलर नहीं होता है, लेकिन अच्छी सर्विसेज हैं, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, लोकेशन है, और भी बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ तेज़ी से बढ़ गई और नए नए कस्टमर या नए नए क्लाइंट वहाँ पे आना चालू हो गए। सो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे रेपुटेशन क्रिएट हो रही है, उस बिजनेस की पॉपुलरिटी बढ़ रही है, नेम फेम आता चला जा रहा है। और ये जब ये गुडविल आती है तो गुडविल आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की बढ़ा देती है। ये भी आप याद रखेंगे।
अब थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं गुडविल का। प्रैक्टिकली तो आप समझ ही चुके होंगे कि नाम, प्रसिद्धि, फेम होना, जो वो आपका गुडविल है। अब गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे, उससे पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं, लॉर्ड एल्डन की है आपका। गुडविल इज नथिंग मोर देन अ प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। गुडविल जो है इस संभावना से ज़्यादा कुछ नहीं है कि पुराने कस्टमर पुराने जगह पे रुके रहेंगे, मतलब रिटेन करेंगे। किसी बिजनेस में पुराने कस्टमर अगर रिटेन करते हैं, ठीक है, कस्टमर रिटेन करते हैं, लंबे समय तक रुके रहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ गुडविल के कारण रुके रहते हैं। गुडविल के कारण ऐसा होता है कि उस बिजनेस में गुडविल क्रिएट हो चुकी है, इसलिए वो कस्टमर वहाँ पे जुड़े रहते हैं। सो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। बुक में और भी डेफिनेशन दी हुई आप ले सकते हैं, बट मुझे ये अच्छी लगी, मैंने बता दी। आगे फिर इसके कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको आप ना देख सकते हो ना छू सकते हो। क्लियर? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। नेम, फेम, पॉपुलरिटी को देख सकते हैं क्या? नहीं ना, नहीं देख सकते। तो ये इंटेंजिबल एसेट है जिसको कि बैलेंस शीट में लिखा जाता है, ठीक है, रिकॉर्ड होता है। लेकिन अब ये कब होगा आगे हम डिस्कस करेंगे। इट्स अ वैल्यूएबल एसेट। वैल्यूएबल एसेट है, इसकी वैल्यू होती है, रिकॉर्ड में लेते हैं इसको भी। इट्स अ हेल्पफुल, एक मिनट इसको इट्स अ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। देखिए गुडविल जो होती है हेल्पफुल होती है अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। एक्सेस प्रॉफिट बोलने से मतलब कि मान लो दो कंपनियां हैं, एक है ए और एक है बी, दोनों सेल फोन बनाती हैं, ठीक है, एक सेल फोन बनाती है, स्मार्टफोन बनाती है। अब दोनों के प्रोडक्ट में सेम है, सारी चीज़ें सेम है, लेकिन कंपनी ए जो है उस प्रोडक्ट को 20,000 में सेल करती है, जबकि सेम प्रोडक्ट को लेकर के एक कंपनी जो है, जो बी कंपनी है, उसको 15,000 में सेल करती है। अब आप बोलेंगे 5,000 क्यों है, इसको एक्स्ट्रा क्यों मिल रहे हैं जबकि प्रोडक्ट तो सेम है? तो 5,000 इसलिए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गुडविल काम कर रही है, ठीक है, गुडविल काम कर रही है, इसलिए 5,000 यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इसको, जबकि यहाँ पे गुडविल उतनी नहीं है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक्सेस प्रॉफिट के लिए गुडविल हेल्पफुल होती है। वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस सोल्ड। देखो गुडविल के ऐसे तो कोई उसका वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन पॉसिबल मतलब ये नहीं बोलूँगा पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन मतलब उसकी जो टोटल वैल्यू होती है वो उस समय आपको एग्जैक्ट वैल्यू तब पता चलती है जब आप उसको सेल करते हैं। मतलब उस एंटायर बिजनेस को सेल करेंगे ना, तब आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू रियलाइज होती है, हमको उस समय मिलती है। नॉर्मली बिजनेस में आपकी गुडविल का वैल्यू 2 या 3 कंडीशन जब आप आगे पढ़ेंगे, आप एडमिशन के समय होती है, रिटायरमेंट के समय होती है, पार्टनर के रिटायरमेंट के समय होगी, या फिर पार्टनर के डेथ के समय होगी। तो ये आगे आने वाले टॉपिक है, बट अभी हम पढ़ रहे हैं कि वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस सोल्ड। तो गुडविल की जो टोटल वैल्यू आएगी, एक्चुअल वैल्यू, वो हमको तभी मिलती है जब हम बिजनेस को सेल कर रहे होते हैं। क्लियर? इसको भी थोड़ा और अच्छे एग्जांपल से ले लेते हैं अपन। मान लो एक बिजनेस सेट हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पे अच्छे खासे क्लाइंट कस्टमर जुड़े हुए हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं। अब अगर कॉस्ट वाइज देखा जाए, बिजनेस की जो शॉप है, मान लो शॉप है, शॉप में मान लो कि टोटल जो यहाँ पे कॉस्ट है, उसकी कॉस्टिंग है वो मान लो 10 लाख की है, बट उसने जो उसके बिजनेस उस बिजनेसमैन ने उस बिजनेस को सेल करते समय बोले कि मेरे को 15 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए। तो भाई आपकी शॉप की जो टोटल वैल्यू है, जो नेटवर्थ है, वो तो आपके 10 लाख हो गई, लेकिन आप 15 क्यों ले रहे हो? तो वो आपका जो है 15 लाख इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 10 लाख तो परचेस कंसिडरेशन हो गया, लेकिन 5 लाख एक्स्ट्रा आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुडविल क्रिएट हो चुकी है। अरे भाई चलता चलाता बिजनेस अगर आप खरीदोगे या कोई बेचेगा तो यूं ही थोड़ी देगा, उसमें कुछ प्रॉफिटेबिलिटी जो यहाँ पे प्रॉफिट आ रहे हैं उसको भी, उसके लिए गुडविल आ जाएगी। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि 5 लाख रुपए यहाँ पर एक्स्ट्रा गुडविल की वजह से लिए जा रहे हैं बिजनेसमैन के द्वारा अपना बिजनेस सेल करने पर। यहाँ पर ये चीज़ है आपका, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे फिर बढ़ते हम
देखो गुडविल को जो है कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से गुडविल में चेंज आते हैं, ठीक है। गुडविल ज़्यादा भी क्रिएट हो सकती है, कम भी हो सकती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। तो सबसे पहले तो आपका लोकेशन, आपने देखा होगा कि कुछ एक बिजनेस जो है एकदम प्राइम लोकेशन पे होते हैं। प्राइम लोकेशन बोलने से रेलवे स्टेशन के सामने हो, रेलवे स्टेशन के वाले रोड पे हो, मेन रोड पे हो, या फिर एकदम अच्छी खासी मॉल वाली जगह पे हो, मॉल है ना, वहाँ पर हो। तो ये प्रोमिनेंट प्लेस की वजह से वहाँ पर कस्टमर क्लाइंट खींच के आ जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे गुडविल, लोकेशन की वजह से गुडविल क्रिएट हो चुकी होती है। जबकि कई कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो बहुत आउटसाइड होते हैं, अंदर में होते हैं, लोकेशन उनकी अच्छी नहीं हो पाती उतनी, जहाँ कस्टमर इजीली पहुँच नहीं पाता है, तो वहाँ पे उतनी गुडविल क्रिएट नहीं होती है। अब यहाँ पे लोकेशन इतनी अच्छी होती है कि कस्टमर की रीच अच्छी होती है वहाँ पर, और वहाँ पे रीच अच्छी होने की वजह से कस्टमर क्लाइंट आते हैं तो गुडविल क्रिएट हो चुकी होती है। आप इसको समझ सकते हो। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, देखो बिजनेस में कभी कभी क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होता है अच्छी सर्विसेज देने की वजह से, अच्छे एक एनवायरनमेंट क्रिएट होने की वजह से भी कस्टमर क्लाइंट यहाँ पे खिंच के आते हैं, ठीक है, चारों तरफ से आते हैं। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका मैनेजमेंट एफिशिएंटली काम कर रहा है, अच्छी सर्विसेज दे रहा है, लोग सेटिस्फाइड हैं, सारे कस्टमर क्लाइंट सेटिस्फाइड हैं, तो वो 2-4 कस्टमर और भेजेंगे वहाँ पर। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि गुडविल क्रिएट होता चला जाएगा, सेटिस्फाइड कस्टमर आपका गुडविल और क्रिएट करते चले जाते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एफिशिएंट मैनेजमेंट काम कर रहा है, अच्छी सर्विस मिल रही है लोगों को। लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपके आसपास भी कुछ एक बिजनेस जो पुराने हैं, 10 साल 20 साल 30 साल पुराने बिजनेस हैं। और ऐसे पुराने बिजनेस में भी क्या होता है, टाइम के साथ साथ गुडविल क्रिएट होती चली जाती है कि ये पुरानी शॉप है, 10 साल पुरानी 20 साल पुरानी बिजनेस हो तो वहाँ पे गुडविल आ जाती है। और अगला है लाइसेंस। देखिए कुछ एक बिजनेस क्या होता है, लाइसेंस के थ्रू, लाइसेंस होने पर ही काम कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक बिजनेस में लाइसेंस होने की वजह से भी गुडविल क्रिएट होता चला जाता है। सो लाइसेंस भी आपका गुडविल क्रिएशन में काम हेल्पफुल होता है। मोनोपोलिस्टिक राइट्स, कुछ एक बिजनेस ऐसे जिनको मोनोपोलिस्टिक राइट होता है कि उस बिजनेस को सिर्फ वही लोग कर सकते हैं, वही कर सकते हैं, कोई और नहीं आ सकता वहाँ पे। तो कंपटीशन नहीं होता है, मोनोपोलिस्टिक राइट्स की वजह से वहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल नहीं होता है। और कंपटीशन नहीं होने पे कस्टमर क्लाइंट तो फिर वहीं पे आएंगे, तो गुडविल तो क्रिएट होनी होनी है। आगे देखते हैं रिस्क इन्वॉल्व। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है, और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें रिस्क बिल्कुल नहीं होती है। तो जिन बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होती है वहाँ पे गुडविल कम होती है, क्योंकि रिस्क ज़्यादा होगा सो प्रॉफिट अनसर्टेन होता है। प्रॉफिट अनसर्टेन होने से क्या होता है, गुडविल अफेक्ट होती है, गुडविल में फर्क पड़ता है। सो हाई रिस्क लो गुडविल, लो गुडविल लो रिस्क हाई गुडविल। क्लियर। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट देखिए किसी बिजनेस में प्रॉफिट किस तरीके से, मान लो एक बिजनेस ऐसा आपका प्रॉफिट ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, जस्ट लाइक अ लाइफ लाइन। और एक बिजनेस ऐसा है कि प्रॉफिट हमेशा यूं चलता चला जा रहा है ऊपर पर। तो गुडविल कहाँ क्रिएट होगा, जहाँ प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। अनस्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से यहाँ पे गुडविल कम क्रिएट होगी, जबकि यहाँ पर गुडविल तेजी से क्रिएट होगी। फ्यूचर कंपटीशन, फ्यूचर ऐसे बिजनेस जहां पर मान लीजिए कि दो बिजनेस है ए और बी, दोनों अलग अलग टाइप के बिजनेस कर रहे हैं, यहां पे भरपूर कॉम्पिटिटर है, ए के सामने बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, जबकि बी में बहुत कम कॉम्पिटिटर है, 2-4 कॉम्पिटिटर है बस, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन कम है, तो सीधी सी बात है गुडविल यहाँ ज़्यादा होगी, जबकि कंपटीशन ज़्यादा होने से गुडविल कम हो जाएगी। कैपिटल रिक्वायर्ड, फिर एक बार अज्यूम करते हैं हम दो बिजनेस ले लेते हैं ए और बी। ए ने लगाई 15 लाख, ठीक है, और बी ने लगाया सिर्फ 1 लाख। बी ने लगाया सिर्फ 1 लाख, ये 1 लाख है। ए ने लगाया 15 लाख, बी ने लगाया सिर्फ 1 लाख। अब प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट जो है, रेट ऑफ प्रॉफिट सेम है, सेम प्रॉफिट हो रहा है दोनों को। तो सीधी सी बात है कि भाई
अगर सेम प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी सेम है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे बी की जो है कम कैपिटल लगा करके भी सेम प्रॉफिट मिल रहा है। तो गुडविल की वजह से जो कि बी को हो रहा है, उसने कम कैपिटल लगाया, सिर्फ 1 लाख रुपए लगाए और अच्छी खासी प्रॉफिट हो रही है, सेम प्रॉफिट हो रही है मतलब। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गुडविल क्रिएट हो चुकी है वहाँ पे, जबकि ज़्यादा कैपिटल लगाने के बाद भी सेम प्रॉफिट हो रहा है, सो यहाँ पे गुडविल उतनी क्रिएट नहीं हो सकी है। हमने पहले ही ये पढ़ा कि गुडविल जो होती है एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। तो ये हमने आज जो है गुडविल के बारे में, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। आप इन सब की नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स प्रॉपर वे में बनाइएगा, इसको हवा में मत लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तभी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। और अगली क्लास में हम फिर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।